जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको बता दें, संसदीय समिति के दो भाग यानी एक स्थायी भाग और एक अस्थायी भाग प्रमुख रूप से उसके बारे में बात बताने का कार्य किया। तो इसके अलावा आज मैं प्रमुख रूप से बात करूंगा, आपको बता दें, सॉरी स्थानीय समिति के बारे में प्रमुख रूप से वार्ता करने का कार्य करूंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखें, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं, तो सीधा सीधा जुड़ जाएं फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फ्री में बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम का वादा देने का कार्य करता है। चिंता मत करना, इस बार सिलेक्शन दिला के रहूँगा। किसी भी तरीके से आपको सिलेक्शन दिला दिया जाएगा, बशर्ते आपको शर्त माननी पड़ेगी। अपना डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन विशेषकर फोकस करना पड़ेगा। डेली जो क्लासें होती है उसको लेना पड़ेगा, अपने आप को रेगुलर करना पड़ेगा, पढ़ाई में रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाकर आप कहीं ना कहीं एक बेहतरीन सी जॉब के अधिकारी होने का कार्य करेंगे। तो चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की और ज़्यादा आपका समय खराब नहीं होना चाहिए, देखो, क्योंकि देखो समय बहुत कीमती है ना। तो चलते हैं सीधा क्लास की और बहुत जानदार शानदार क्लास होने वाली है। तो कल मैंने आपको स्थानीय समिति के दो भाग बताए थे। एक होता है स्थानीय समिति में, एक होता है स्थायी समिति और एक होता है अस्थायी समिति। स्थायी समिति के अंतर्गत ये डिटेल में बताया गया है। और स्थायी समिति अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी आपको बता दें, ये देख रहे हो वित्तीय समिति, स्थायी समिति का पहला भाग है वित्तीय समिति। और वित्तीय समिति के भी कितने, आपको बता दें, ये 3 प्रकार के हैं। तो पहला प्राकलन समिति, दूसरा लोक लेखा समिति और इसके अलावा तीसरा है लोक सरकारी उपक्रम समिति के बारे में। फिर इसके अलावा ये 6 प्रकार की हैं। तो ये पहला हो रहा है, अभी सिर्फ पहला समाप्त भी नहीं होगा, इसमें अगली क्लास में मिलेगा ये वाला। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी और पढ़ते हैं इसको डिटेल से, बहुत बेहतरीन रहेगा कंटेंट। अगर बात करें स्थायी समिति के बारे में, तो यह प्रत्येक वर्ष में गठित होता है। क्या होता है, कहना सर, यह प्रत्येक वर्ष में गठित होता है और इसका कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसका गठन लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसका गठन कौन करता है, कहना सर, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह इसका गठन करने का कार्य करता है। स्थायी समिति 6 प्रकार की होती है, याद रखना। एग्जामिनर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है आपसे कि बताइए स्थायी समिति है वो कितने प्रकार की होती है, तो वो कहीं ना कहीं 6 प्रकार की होती है। स्थायी समिति की बात करूं तो यह प्रत्येक वर्ष में गठित होती है और इसका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। इसका जो गठन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा करते हैं या लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थायी समिति कितने प्रकार की होती है, तो 6 प्रकार की होती है। और 6 प्रकार याद कर लेना, क्योंकि पूछ लेता है यहाँ से क्वेश्चन। आगे देखो, अगर हम पहले बात करें तो पहला होगा वित्तीय समिति के बारे में। तो वित्तीय समिति के अगर प्रमुख रूप से मैं आपको बताऊँ, प्रमुख रूप से चर्चा करूँ, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिखा है यह समिति पैसे की जांच करती है। क्या करती है, पैसे की जांच, यानी मनी, पैसे की जांच करने का कार्य करती है। और ये कहीं ना कहीं 3 प्रकार की होती है। याद रखना, ये 3 प्रकार की होती है। कौन सी है, कहना सर, वित्तीय समिति। यह समिति पैसे की जांच करती है, किसकी, मनी, यानी पैसे की जांच करती है। और ये 3 प्रकार की होती है। किस प्रकार पैसे की जांच की जा सकती है, आप समझिए। पहला होता है प्राक्कलन समिति। और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो कतई जहर इंपॉर्टेंट हो रखी हैं। प्राक्कलन समिति की बात करूं तो इसका जो गठन है, इसका गठन 1950 में हुआ था। किस में हुआ था, कहना सर, 1950 में हुआ था। इसमें केवल लोकसभा में 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है, केवल और केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। यह सबसे बड़ी स्थायी समिति है। एग्जामिनर बहुत प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है। यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन उठेंगे, आप समझिए। एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताइए सबसे बड़ी स्थायी समिति कौन सी है, तो होगी कौन सी, प्राक्कलन समिति। इसके अलावा अगर क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ, तो कहना सर, प्राक्कलन समिति का गठन है वो 1950 में हुआ था। फिर इसके बाद ये पूछ सकता है कि बताइए प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, कहना सर 30 सदस्य होते हैं। फिर इस प्रकार क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए प्राक्कलन समिति में
किसका कौन सदस्य नहीं होता है, लोकसभा सदस्य नहीं होता है या राज्यसभा सदस्य नहीं होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा सदस्य नहीं होता है, इसका कोई भी सदस्य नहीं होता है राज्यसभा का। इसमें कोई भी मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। अब मंत्रिमंडल का भी सदस्य नहीं हो सकता है इसमें। इसको बजट के बाद लाया जाता है। प्राकलन प्राकलन कब 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 लाया जाता है प्राकलन समिति को? कहना सर इसको बजट के बाद लाया जाता है। और उसके बाद प्राकलन समिति के जस्ट बाद दूसरी अगर हम बात करें तो है लोक लेखा समिति। ये कतई इंपॉर्टेंट है, यानी कतई जहर कह सकते हैं इसको एग्जाम के लिए। बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, लोक लेखा समिति बहुत आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। जब भी पॉलिटी की बात आती है तो लोक लेखा समिति के बारे में प्रमुख रूप से चर्चा की जाती है। बात करूं जनता का पैसा गलत जगह पर ना लगे। आप समझिए, जो जनता टैक्स देती है, हम टैक्स देते हैं, प्रत्येक व्यक्ति टैक्स देता है। कुछ लोगों के मन में यह विचार रहता है कि हम जो पैसे वाले होते हैं वही टैक्स देते हैं। भैया वो तो देते ही हैं, प्लस आप भी टैक्स देते हो और आपकी जेब से सरकार टैक्स निकाले लेती है और आपको पता भी नहीं चलता। आपको बता दें, दाल, चीनी, चावल, तेल, मसाला, सभी चीज़ पर क्या दिया जाता है? टैक्स लिया जाता है। और आप खुल के दिल खुश होके क्या देते हो? टैक्स देते हो सरकार को। तो भैया जो पैसा सरकार जनता से ले रही टैक्स के रूप में, वो कहीं गलत हाथों में ना लग जाए या गलत जगह यूज ना हो जाए, उसके लिए लोक लेखा समिति का गठन किया गया। और इस समिति का जो गठन है 1921 में किया गया था। आपको मैं बता दूं, इस समिति का जो गठन है 1921 में किया गया था। और इसका जो कार्य होता है वो होता है, जनता का जो पैसा होता है वो गलत जगह पर ना लग सके, इसकी देखरेख लोक लेखा समिति, इसके लिए ही क्या किया गया था? लोक लेखा समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का जो गठन है 1921 में, 1921 के अधिनियम 1921 के अधिनियम सॉरी भैया 1921 के अधिनियम पर 1921 के अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। अब आप कहोगे नहीं है इंपॉर्टेंट। अब बताओ, आंख बंद कर करके बच्चे इस मार्ले मिंटो को याद करते हैं, क्योंकि पता रहता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम तो आता ही आता है। आपको बता दें, लोक लेखा समिति का गठन तो 1921 के अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, इसी के तहत ही प्राकलन समिति के द्वारा निकले गए धन, क्या प्राकलन समिति से निकला हुआ जो धन होगा, प्राकलन समिति से निकलने वाला जो धन होगा, धन की जांच करती है। क्या करती है? धन की जांच करती है। इसमें लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 7 सदस्य, यानी कुल मिलाकर 22 सदस्य इसमें होते हैं। और 1967 में क्या 1967 में एक परंपरा लाई गई जिसमें कहा गया कि लोक लेखा समिति जो भी धन की जांच करेगी, जो भी धन की जांच करेगी, उसका अध्यक्ष जो होगा विपक्ष का नेता होगा। और ये महत्वपूर्ण भी है। कहना सर इसके महत्वपूर्ण होने की क्या बात है, विपक्ष का नेता क्यों बनाना? समझो, अगर आप करेंगे, आपको बता दें, घर के घोटाले करेंगे तो घर के काहे को बताएंगे? आपको बता दें, 2 पार्टियां हैं, एक पार्टी घोटाला करेगी और उसी पार्टी का आपको बता दें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। और घोटाले को देखना है कि भैया जनता का पैसा यूज हो रहा है, कहाँ पे हो रहा नहीं हो रहा। अब वो काहे को बताएगा? अपने काले कांड काहे को किसी को बताएगा? वो तो छुपा कर रखेगा ना। इसी कारण आपको बता दें, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है वो विपक्ष का नेता बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कहना सर विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है, जिससे कि आप पे क्या कर सके, कोई ऑप्शन उठा सके कि नहीं भैया ये जो पैसा है वो आप कहीं ना कहीं गलत जगह पर इस कार्य में लगा रहे हैं। तो इसीलिए जो नेता होता है वो विपक्ष का नेता लगा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? विपक्ष का जो नेता होता है, विपक्ष के नेता को अध्यक्ष बना दिया जाता है, जिससे कि सारी चीज़ें मैनेज रहें। आपको बता दें, इसीलिए विपक्ष का नेता अध्यक्ष होता है। इसमें प्राकलन समिति की, इसको क्या बोलते हैं? इसको प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। और इसको इम्पोर्टेंट लिखना मत भूलना, नहीं तो आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न हो जाएगा। अगर वो कहे प्राकलन समिति की बहन किसको कहा जाता है, तो कहना सर लोक लेखा समिति को। ठीक है, यह सीएजी की रिपोर्ट की जांच भी करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष, यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसको देने का कार्य करता है।
अब आप समझो यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन उठेंगे, यहाँ से आखिर क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं आप समझो। अगर प्रमुख रूप से बात करूँ लोक लेखा समिति की, तो जनता का जो पैसा है वो गलत, अगर ये पूछे कि बताइए जो प्राक्कलन समिति द्वारा निकली हुई धन की जांच कौन करता है, प्राक्कलन समिति के द्वारा निकाला गया जो धन होता है उसकी जांच कौन करता है, कहना सर लोक लेखा समिति। नंबर 1 क्वेश्चन बनेगा ऐसे। पूछेगा बताइए लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा के कितने, राज्यसभा के कितने 7, और कहे लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं, कहना सर लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। और इस प्रकार भी क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो जब वो कुल की बात करे तो कुल यानी 22 सदस्य होते हैं। और बात करे वो कि बताइए किस अधिनियम पर लोक लेखा समिति का गठन किया गया, तो आपको पता होना चाहिए 1921 के अधिनियम यानी मानले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से, जो कि मानले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, उसी के तहत लोक लेखा समिति का गठन किया गया। और आपको बता दें, ध्यान रखना इस बात का, अगर वो इस प्रकार कहे कि बताइए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो कौन होता है, कहना सर विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, इसके अलावा वह इस प्रकार क्वेश्चन करे कि बताइए प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहा जाता है। इस प्रकार भी क्वेश्चन कर सकता है एग्जामिनर कि बताइए सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन करता है, तो कहना सर लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। अच्छा, इस प्रकार क्वेश्चन करें कि बताइए लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको देती है, तो अपनी जो रिपोर्ट है वो लोकसभा के अध्यक्ष को देती है। और ये थी आज की बेहतरीन सी जानदार सी शानदार सी क्लास, और मेरा प्रयास रहा कि आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिया जाए कि स्टोरेज की तरह आपके माइंड में बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से फिट हो जाए। कल हम प्रमुख रूप से बात करेंगे लोक या सरकारी उपक्रम समिति के बारे में, जो कि आपको बता दें यही वित्तीय समिति का तीसरा भाग होगा। क्या वित्तीय समिति का ये था पहला, ये था दूसरा और ये तीसरा कल हम बात करेंगे। उसके बाद प्रमुख रूप से आने वाले जो आपको बता दें ये 6 प्रकार का होता है ना, तो पहला समाप्त हो जाएगा, फिर हम दूसरे पर बात करेंगे। ठीक है, चिंता मत करो, हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को बेस्ट तरीके से बेस्ट मटेरियल बेस्ट टीम के साथ आपको दे दिया जाए। ठीक है, जिससे कि कष्ट नहीं होना चाहिए। देखो अब क्या होता है, मैं समझ सकता हूँ वो परिस्थितियाँ कि पैसे का अभाव होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं यहाँ पर जिनकी शादियाँ हो गई होती हैं, और या तो वो परिवार में पैसा दे सकते हैं या तो वो पढ़ाई में पैसा दे सकते हैं। तो भैया चिंता नहीं करना, इधर पे कोई पैसा 1 रुपये आपसे नहीं लिया जाएगा, और पूरा कंटेंट बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, चलते हैं एक बार रिवीजन की ओर, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें स्थायी समिति के बारे में, तो यह प्रत्येक वर्ष गठित होता है और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसका गठन लोकसभा का अध्यक्ष करता है। स्थायी समिति 6 प्रकार की होती है। पहली अगर बात करें वित्तीय समिति, यह समिति पैसे की जांच करती है और ये 3 प्रकार की होती है। अगर बात करें प्राक्कलन समिति की, तो इसका गठन 1950 में हुआ था। इसमें केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है। यह सबसे बड़ी स्थायी समिति है। इसमें कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। इसको बजट के बाद लाया जाता है। इसके बाद बात करी हमने लोक लेखा समिति के बारे में, तो यह जनता का जो पैसा है वो गलत जगह ना लगे, इसके लिए लोक लेखा समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन आपको बता दें 1921 के अधिनियम, जिसे मानले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, इसके तहत प्राक्कलन समिति के द्वारा निकाले गए धन की जाँच करने के लिए बनाया गया था। इसमें लोकसभा से 15 अध्यक्ष तथा राज्यसभा से 15 सदस्य तथा राज्यसभा से 7 सदस्य, कुल मिला के 22 सदस्य इसमें होते हैं। 1916 में एक परंपरा लाई गई, जिसके तहत आपको बता दें लोक लेखा समिति की धन की जांच करने वाला जो अध्यक्ष होगा वो विपक्ष का नेता होगा। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की क्या कहते हैं, जुड़वा बहन कहते हैं। यह सीएजी की रिपोर्ट को जांच करता है। लोक लेखा समिति अपनी जो रिपोर्ट होती है लोकसभा के अध्यक्ष को देती है। और ये बेहतरीन सी क्लास थी। प्रयास पूरा था कि आपको पूरे तरीके से समझा दिया जाए। और विद्यार्थियों या सोच रहे हो
कि नहीं अब तो पढ़ना है और जोश और जुनून होना चाहिए, तो भैया जोश और जुनून होना चाहिए, पहला नंबर तो एक। तो उसके अलावा डेली रिवीजन वीकली रिवीजन पर फोकस करो, रामबाण का काम करेगा, मैं बता रहा हूँ। डेली रिवीजन वीकली रिवीजन करो, नंबर 2 वीकली रिवीजन। नंबर 3 आप कहीं ना कहीं उस तरीके से रेगुलर पढ़ो, रेगुलरिटी रखो, क्लासों को डेली लिया करो। कितनी सारी बता दें आपको, बता दें हिस्ट्री की करीब करीब 90 क्लासें आपको होने को हैं, और हिस्ट्री को पढ़ लो, सभी चीज़ों को पढ़ते रहा करो। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा महत्वपूर्ण तरीके से। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।